जंगल के पंछी अपने अपने काम में लगे हुए थे। वो जल्दी जल्दी अपना लकड़ी का घर बना रहे थे, क्योंकि जंगल में सर्दियों का मौसम आने वाला था और बारिशें भी होने वाली थी। तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई टोनी चिड़िया के पास उती है और कहती है, टोनी चिड़िया, क्या तुमने मेरे साथ जंगल में सूखी लकड़ियाँ लेने जाना है? क्योंकि मैं तो जंगल में सूखी लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। टोनी चिड़िया कहती है, हाँ हाँ रानो चिड़िया, मैंने भी लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाना है, क्योंकि पिछले सर्दियों के मौसम में मैं ज्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा नहीं कर पाई थी, इसलिए मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। फिर वो दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। तो चिड़िया जानती थी कि दूसरे पंछी ने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली थी, इसलिए अब इन्हें दूसरे जंगल में से सूखी लकड़ियाँ लेके आनी थी। शाम हो चुकी थी और वहाँ रानो चिड़िया और टोनी चिड़िया सूखी लकड़ियाँ लेकर वापस उचक्की थी। फिर ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया और टोनी चिड़िया ने अब अपना घर बना लिया था। अब इन्हें सर्दियों की या बारिश से कोई भी परेशानी नहीं होने वाली थी। एक दिन रानो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी होती है। तभी एक रानो चिड़िया की दोस्त होती है और कहती है, रानो चिड़िया, तुमने अपना घर बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ कौन से जंगल से लेकर आई थी? रानो चिड़िया कहती है, मैं घने जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आई थी, लेकिन अब वहाँ भी सूखी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। थोड़ी सी जो बची थी वो हम ले आए थे। रानो चिड़िया की दोस्त कहती है, अब मैं क्या करूं, मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं सूखी लकड़ियां इकट्ठा नहीं कर पाई। रानो चिड़िया कहती है, तुम एक बार जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने की कोशिश करो, शायद तुम्हें कुछ लकड़ियां मिल जाएं। रानो चिड़िया की दोस्त कहती है, ठीक है, मैं फिर जंगल में लकड़ियों की तलाश में चली जाती हूँ। और फिर वो चिड़िया जंगल की तरफ जाने लगती है। वो चिड़िया जंगल में काफी देर सूखी लकड़ियाँ ढूंढती हैं, लेकिन इसको फिर भी सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती। फिर वो एक पेड़ पर बैठ जाती है और कहती है, मुझे लकड़ियाँ नहीं मिली, अब मैं क्या करूँ? तभी इसको एक पेड़ नजर आता है जो बहुत ही ज्यादा घना और बड़ा पेड़ था। वो चिड़िया इस पेड़ को काटने का सोचने लगती है। फिर वो चिड़िया इस पेड़ को काटने ही वाली थी कि इस पीठ से आवाज उठी है, रुक जाओ चिड़िया, तुम मुझे मत काटो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चिड़िया कहती है, अगर मैं तुम्हें काटूंगी ही नहीं तो मुझे सूखी लकड़ियाँ कैसे मिलेंगी? मेरा घर अभी तक नहीं बना है और सर्दियों का मौसम आने वाला है। पेड़ कहता है, रुक जाओ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हें एक अपने पेड़ का पत्त देता हूँ। इस पत्त को तुम जो भी कहोगी वो तुम्हें वो चीज दे देगा। वो पत्त चिड़िया के पास होता है और चिड़िया सोचती है कि मुझे सूखी लकड़ियाँ मिल जाए, और फिर अचानक इसके पास सूखी लकड़ियाँ हो जाती हैं। चिड़िया इस पेड़ को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन वहाँ पे एक कौवा और उसकी बीवी, जो चिड़िया और इस पेड़ की सारी बातें सुन रहे थे। कौवा और उसकी बीवी पेड़ को काटने के लिए पेड़ के पास चली जाती हैं और चालाकी करते हुए कहते हैं, अब हम इस पेड़ को काट कर अपना घर बना लेंगे। पेड़ फिर से आवाज लगाता है, रुक जाओ, मुझे मत काटना, तुम्हें क्या चाहिए? कौवा कहता है, मुझे अपना घर बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ चाहिए। जादुआ पेड़ इस कौवे को एक पत्त दे देता है और कहता है, तुम इस पत्ते से जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम मुझे मत काटना। पेड़ का पत्त मिलते ही कौवा कहता है, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। कौवे की बीवी कहती है, नहीं, मुझे बहुत सारे जेवर चाहिए। फिर दोनों को एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और इस पेड़ को पता चल जाता है कि ये दोनों धोखा दे रहे थे। उनको घर नहीं न बल्कि पैसे और जेवर चाहिए थे। फिर वो पेड़ इन दोनों को अपने जादुई लकड़ियों से मारने लगता है। कौवा कहता है, हमें माफ कर दो, हमने ये लालच में किया था। और फिर वो दोनों वहाँ से जान बचाकर भाग जाते हैं।
इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो आप मेरे कार्टून मिक्स चैनल को और लाइक करें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।